Good morning, my dear students. How are you? Class 3rd. I am your English teacher, Sudha ma'am. I hope you all are fresh and fine. Today we will start English subject. Our marigold book is this. Okay? See? And today we will do Unit 2 of English. Unit 1 we have already finished. So we will start with Unit 2. This is your poem. See, this is Unit 2. Okay? Today's date is 9th of July and the day is Thursday. Children, note that today's date is 9th July, 9/7/2020 and the day is Thursday. We will start with the poem, Unit 2nd. Okay, Birds Talk. Before we start with the poem, I want to tell you about your thought today. Okay, the thought for today is inspiration. See here, inspiration is thinking, whereas motivation is action. Now what is the meaning of inspiration? Thought आपका है inspiration is thinking, whereas motivation is action. अब इसमें दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया है, एक तो इंस्पिरेशन और दूसरा है मोटिवेशन. इंस्पिरेशन वो होता है जिससे हम क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, जिसको देखकर हम कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर आती है. जैसे कि अगर हाँ आपके स्कूल में जैसे हमारे सर हैं, ओके, कुछ टीचर्स हैं, आप उनकी तरह बनना चाहते हो, इंस्पायर हो रहे हो. ओके, तो इंस्पिरेशन इज़ थिंकिंग, वो आपकी एक सोच है और जब उसको देखकर हम मोटिवेट होते हैं तो वो आपका एक्शन है. इंस्पिरेशन एक हमारी सोच है, वेयरएज मोटिवेशन इज़ एक्शन. इंस्पिरेशन के बाद ही मोटिवेशन का एक्शन हमारे अंदर आता है. तो ये दो चीज़ें करने से आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होगे. ओके, इन योर स्टडीज़, वट एवर फील्ड यू आर इन. ओके, सो द पोएम इज़ बर्ड्स टॉक. Now let's start with the explanation. I will explain you this poem and I will also tell you the Hindi of these words. Okay. See. First, Unit 2. Do you think birds find people funny? क्या आपको लगता है कि बर्ड्स को हम इंसान हैं, जो मनुष्य हैं, हमको देखकर बर्ड्स को लगता होगा कि हम फ़नी हैं, मजाकिया हैं. लेट्स लिसन. आइए सुनते हैं कि क्या रॉबिन और जय एक दूसरे से कह रहे हैं. लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जय हैव टू से. रॉबिन और जय ये दो बर्ड्स के नेम हैं जो आप इस पोएम में पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे दो बर्ड्स बैठे हुए हैं ट्री पे. ओके, तो ये रॉबिन है और ये जय है. ओके, दीज टू बर्ड्स आर टॉकिंग अबाउट वी ह्यूमन्स. ओके, हमारे हम पीपल्स के बारे में ये दो बर्ड्स टॉक कर रहे हैं, एक रॉबिन है और जय है. तो आइए देखते हैं कि ये बर्ड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं. ओके, सी फर्स्ट पैराग्राफ इज थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे. थिंक मीन्स क्या होता है बच्चों? थिंक मीन्स सोचना और सेड मीन्स कहना. तो रॉबिन सेड द रॉबिन ने कहा सोचो. उसकी सेकंड लाइन में सेड द जय, थिंक सेड द जय. फिर रॉबिन के बाद जय ने कहा सोचो. दोनों आपस में कह रहे हैं सोचो सोचो. थिंक सिटिंग इन द गार्डन. अब वो दोनों बर्ड्स कहाँ, रॉबिन और जय कहाँ बैठे हैं? बगीचे में, गार्डन में. ठीक है, बगीचे में, गार्डन में पेड़ है, उस ट्री पर ये दोनों रॉबिन और जय बैठे हैं और बातें कर रहे हैं. टॉकिंग वन डे, एक दिन बात कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ. थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. थिंक अबाउट पीपल, सोचो पीपल्स के बारे में. पीपल मीन्स कौन होते हैं? लोग. लोगों के बारे में सोचो. अबाउट मीन्स के बारे में, पीपल मीन्स लोग. द वे दे ग्रो मतलब इसका मीनिंग क्या है? द वे में दे ग्रो यानी किस तरीके से ये बढ़ते हैं. हम जो ह्यूमन बींग्स हैं
वो किस वे से हम बढ़ते, किस तरीके से, कौन से रास्ते से हम बढ़ते। दे ग्रो, ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। दे डोंट हैव फेदर्स, हम पीपल्स को फेदर्स नहीं होते, है ना, आपस में लोग बात कर रहे हैं। दे डोंट हैव फेदर्स, पंख नहीं होते। एट ऑल, यू नो, आप जानते हो। यू नो मीन्स आप जानते हो। ठीक, ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ। देन थर्ड पैराग्राफ, सी दिस। They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and wing things. They don't eat beetle का मीनिंग है हम, they मीन्स दे किसको कह रहे हैं, पीपल्स को कह रहे हैं। don't मीन्स नहीं, eat मीन्स खाना, beetles मीन्स जो ग्रुप ऑफ कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को बीटल्स कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। दे डोंट ग्रो विंग्स, हमें पंख उगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दे डोंट ग्रो विंग्स, हमें विंग्स नहीं होते, ना ही उनको हम बढ़ाते हैं। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स, हम लोग जो हैं, हम पीपल्स जो हैं, हमें वायर्स पे बैठना नहीं पसंद है। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स। वायर्स क्या होते हैं बेटा, वायर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी के जो तार होते हैं बिजली के, उन्हें हम वायर्स कहते हैं। आप देखते हो कि बर्ड्स उन पे बैठते हैं कभी कभी आसपास अपने घर के, तो वही वायर्स। एंड थिंग्स मीन्स वस्तु, तो हम लोगों को ना ही वायर्स पे बैठना पसंद है और ना ही थिंग्स पे बैठना पसंद है। ये आपस में रॉबिन और जय बातें कर रहे हैं हम लोगों के बारे में, पीपल्स के बारे में। तो इस थर्ड पैराग्राफ में रॉबिन और जय कह रहे हैं कि उन्हें, हम लोगों को ना ही कीड़े मकोड़े खाते हैं और ना ही हम अब पंख होते हैं जिन्हें हम ग्रो कर सकते हैं। So this was the third paragraph. Now we come to the fourth paragraph. Think said the Robin, think said the Jay. सोचो रॉबिन ने कहा, सोचो जय ने कहा। Aren't people funny to be that way? क्या लोग मजाकिया फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है, इस तरीके से ये लोग रहते हैं आपस में। रॉबिन और जय क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ये लोग रहते हैं, क्या ये लोग फ़नी नहीं है, उन लोगों को हम फ़नी लगते हैं। तो बर्ड्स को जो है हम पीपल क्या लगते हैं, फ़नी लगते हैं। ये लोग कह रहे हैं सोचिए क्या ये लोग फ़नी नहीं है। ओके, सो दिस वाज द पोएम। नाउ न्यू वर्ड्स आर बीटल, सिटिंग, वायर, फनी। बीटल मीन्स ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े। सिटिंग मीन्स बैठना, वायर मीन्स बिजली का तार, फनी मीन्स मजाकिया। अब ये पूरी पोएम किसने कंपोज की है, कंपोज़र का नाम क्या है, एलियन फिशर। ओके, एलियन फिशर। आप इसको राइट करेंगे जब भी हम आपको पोएम पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि फर्स्ट कॉपी में इस पूरी पोएम को राइट करना है विथ डेट, विथ टॉपिक, पोएम्स नेम, यूनिट 2 एंड देन पोएम लिखने के बाद आप लास्ट लाइन पे आप ऑथर यानी कंपोज़र का, पोएट का नाम भी राइट कर लेंगे। ओके, then whatever meanings and question answers I will give, that you have to write. Okay children, now we will do the exercise. Before doing the exercise मैं आपको explain कर देती हूँ meanings के बारे में और question answers के बारे में। ठीक है, ये देखिए, these are the meanings. First is what, think. think की meaning है सोचना। फिर ये thing है, THING, थिंग मीन्स वस्तु। देन फेदर्स, फेदर्स मीन्स पंख। बीटल, बीटल मीन्स कीड़े मकोड़े। फनी मीन्स मजाकिया। देन गार्डन, गार्डन सबको पता है और बहुत पसंद है। डोंट यू लाइक गार्डन, यस आई नो यू लाइक गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा। ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। वायर, वायर मीन्स बिजली का तार। ओके, ज़्यादा there are not much meanings, but whatever it is I have given you. Okay, if you will meet me in the school I will explain more meanings if you want, but I don't think there is a need of the meaning of they and eat and like. like आपको पता है like की meaning क्या है, पसंद। ना हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेम द टू बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है हु इज़ द कंपोज़र ऑफ द पोएम। ये
Who is the composer of this poem? Mr. Alien Fisher is the composer of this poem. Then name the two birds in this poem. In the poem, name the two birds in the poem. The two birds in the poem are Robin and Jay. What are the three things that people can't do? हम people जो हैं जो three things नहीं कर सकते वो क्या है? People cannot fly, cannot sit on wires, and they can't eat beetles. ठीक, ये थ्री थिंग्स है जो पीपल नहीं कर सकते. और फोर्थ वन इज व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल. बर्ड्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं? बर्ड्स थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो एंड हाउ फनी दे आर. ओके, दिस वॉज द 4 क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपकी फेयर कॉपी के लिए तैयार किए. यू हैव टू राइट दिस 4 क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट यू विल राइट द पोएम, थॉट, वर्ड मीनिंग एंड 4 क्वेश्चन आंसर्स. बस ओनली कॉपी वर्क में आपको इतना करना है, और बुक वर्क में मैं अभी जो करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, उसको आपको बुक में करना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स डू द टॉक टाइम. इमेजिन मीन्स कल्पना करिए कि व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर. सॉरी, इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर about people. Let them talk about what people look like. अब देखिए, कल्पना करिए कि 2 एलिफेंट्स हैं, जैसे कि 2 बर्ड्स इस पोएम में टॉकिंग कर रहे थे, वैसे 2 एलिफेंट्स हैं जो टॉकिंग कर रहे हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं पीपल के बारे में. तो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि what people look like, what they eat, how they walk. जब ये 3 थिंग्स 2 एलिफेंट्स लोग टॉकिंग करते हुए कन्वर्जेशन में बातें कर रहे हैं कि कैसे पीपल दिखाई देते हैं, देखिए कैसे दिखते हैं, व्हाट दे ईट, क्या खाते हैं, हाउ दे वॉक, कैसे चलते हैं. और आप इसमें यू कैन से, आप इसमें और ऐड करते हुए ये भी कह सकते हैं, लुक एट दैट मैन्स नोज, सी हाउ स्मॉल इट इज़. एलिफेंट्स कह रहे हैं कि देखिए उस मैन की नोज़ कैसी है और कितनी छोटी सी है. तो ये सारी बातें हैं जो आपस में 2 एलिफेंट्स पीपल्स के बारे में बात करेंगे. दिस यू डोंट हैव टू राइट इन योर कॉपी. ओके, दिस इज एन स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू टू डू ओरल. अब ये है सेकंड वाला. लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू. जो बर्ड्स तो हम तो कर सकते हैं, बट बर्ड्स नहीं कर सकते. ओके, हम क्या कर सकते हैं? हम राइड कर सकते हैं. ओके, और क्या कर सकते हैं? हम रन कर सकते हैं. और बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं ना, बर्ड्स रन नहीं करती हैं. और हम लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं, है ना, स्विमिंग कर सकते हैं. बर्ड्स स्विम कर सकती हैं? नो, birds cannot swim. So this was the answer for this. Okay, this you don't have to write in the copy. और ये एक्टिविटी है, इसे फिंगर पपेट बनाना है, जो कि क्राफ्ट है. तो हम स्कूल में जब मिलेंगे तो करेंगे इसको. अभी आपको कुछ नहीं इसमें से करना है. नाउ दिस वन, हाँ, ये आपको कॉपी में राइट करना होगा. ये फर्स्ट, लेट्स राइट. लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है चप चप चप. अब ये बर्ड्स की साउंड है, उसी के तरीके हम दूसरे बर्ड्स की साउंड लिखेंगे. पहले है डक. डक्स कैसे करती है? क्वैक क्वैक क्वैक. और क्रो कैसे करता है? काव काव. पैरेट क्या करता है? चैटर्स करता है. ठीक है, सो दीज वर द लिस्ट ऑफ द साउंड ऑफ बर्ड्स. देन now write 4 sentences on the birds using the following words. ये जो वर्ड्स दिए हैं पिंक कलर के बॉक्स में, इसको यूज़ करते हुए आपको 4 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, तो पहला है, फर्स्ट इज बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. सेकेंड, थर्ड, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट. बर्ड्स साउंड इज चप. ओके, तो मैंने इस वर्ड्स जो ऊपर दिए हुए हैं, इनसे मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए. आप भी राइट कर लीजिएगा कॉपी में. या सॉरी, कॉपी में नहीं राइट करना है, बुक फिल करनी है इसमें बस. देन नेक्स्ट इज राइट वर्ड्स
that rhymes with the words given below. The first one has been done for you. ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है. डे का क्या होगा? सी, मैं फिर से क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. राइट वर्ड्स दैट राइम with the words given below. The first one has been done for you. Grow, know, throw. Okay, grow, know, throw. ये आपके लिए ऑलरेडी कर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे. तो सेकेंड वन हम करेंगे डे, बे और फिर वे लिख देंगे. थिंक का क्या लिखेंगे? पिंक लिख सकते हैं, फिर सिंक लिख देंगे, ठीक है. इसके बाद फनी का होगा सनी और हो सकता है मम्मी. ईट के बाद क्या कर लिख देंगे? सी. ईट का क्या राइमिंग्स होगा? बीट, सीट. ओके, BEAT बीट, SEAT सीट. सिंग का क्या होगा? किंग, विंग. एस नहीं लगाना. सिंग का होगा किंग, विंग. सो दीज वर द राइमिंग वर्ड्स. ओके, ये आप लोग बुक में फिल कर लीजिएगा. और फिर ये है से अलाउड. से अलाउड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाउडली ये वर्ड्स को रिपीट करना है रीडिंग करके. थिंक, थिंक, दिस, दिस, 10, 10, थिन, सॉरी थिन, थिन, दैट, दैट, टॉप, टॉप, 3, 3, दो, दो, टैंक, टैंक. कुछ बच्चे की कॉपीज़ में ये नहीं होगा तो इसको राइट कर लीजिएगा. ओके, सो दिस वाज योर वर्क. आपको बुक फिल करनी है, पेज 13 करना है फिल. सी लोग के स्टूडेंट्स 13 फिल करना है. ये दो एक्सरसाइज, ये वाली साउंड ऑफ वर्ड्स और ये सेंटेंसेस. और फिर टर्न करेगा आप पेज तो आपके सामने राइमिंग वर्ड्स होंगे. ये पेज नंबर 14 है, ये 14 है. इसको आप फिल कर लीजिएगा ये राइमिंग वर्ड्स. और से अलाउड आप लोग रीडिंग कर लेंगे. दिस मच वर्क इज़ फॉर योर बुक एंड कॉपी वर्क आपका ये है. ये आपका कॉपी वर्क है. वर्ड मीनिंग्स हैं कुछ. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स हैं. एंड देन ये है क्वेश्चन आंसर्स. 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सबसे पहले आप पोएम राइट कर लेंगे. फर्स्ट यू विल टेक अ न्यू पेज. आप लोग जो राइट करेंगे आपका डेट, आपकी आज की डेट लिखेंगे 9/7/2020. देन डे लिखेंगे. देन यू विल राइट द थॉट एंड देन यू विल स्टार्ट विद द पोएम. ओके, फर्स्ट पेज पे आप पोएम राइट करेंगे. उससे पहले आप थॉट भी लिख देंगे ऊपर. ओके, अगर आप स्पेस होगा आपकी कॉपी में तो आप इस तरीके राइट कर लेंगे जैसे मैंने यहाँ राइट किया है. ठीक है, ये आपका थॉट है. सो दिस वाज द पोएम. इस पोएम में 4 पैराग्राफ्स हैं. आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बर्ड्स कैसे टॉक कर रहे हैं और पीपल्स के बारे में कैसे बातें कर रहे हैं आपस में, और उन लोगों को हम पीपल्स क्या लगते हैं? फ़नी लगते हैं. ओके, सो दिस वाज द पोएम in which 2 birds were having a conversation. One bird's name was Robin and one other bird's name was Jay. Okay students, now आपको समझ में आ गया होगा. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस पोएम को. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी पोएम है. ओके, आपको इसको लर्न भी कर लेना है. whenever we meet in future in school, I will listen this poem from you. Okay students, so by heart it, and I hope you will do your homework and you will send it on Sunday on the WhatsApp group. कुछ बच्चे भेज दे रहे हैं होमवर्क. प्लीज़ आप लोग ऐड हो जाइए और होमवर्क प्लीज़ चेक राइट करके उसे देखिए इस वीडियो को और समझिए पोएम को, और अपना वर्क अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करके मुझे संडे को भेजिएगा. और प्लीज़ 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 आप लोग अपना नेम ज़रूर राइट करिएगा. ओके स्टूडेंट्स, हाँ, थैंक यू. एंड माय सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 41. टेक केयर, बाय.